आज भाजपा में मंथन चल रहा है। मोदी का विकल्प ढूंढा जा रहा है, योगी का विकल्प ढूंढा जा रहा है और छोटे छोटे राजनीतिज्ञ अपने आप को कालनेमी समझते हैं। छोटे छोटे राजनीतिज्ञ भाजपा में मोदी का कोई विकल्प नहीं है, भाजपा में योगी का कोई विकल्प नहीं है। जब तक भाजपा है तब तक मोदी और योगी है। यह बात आपको समझ में आना चाहिए। और नहीं मोदी की हार हुई और नहीं योगी की हार हुई, नहीं मोदी की हार हुई नहीं योगी की हार हुई। हार तो अटल बिहारी वाजपेयी, एक बार तो उनकी सरकार को गिरा दिया गया, दूसरी बार सत्ता में आ गए और 5 साल कार्यक्रम चला लिए, फिर कभी सत्ता में लौट के आए भी। तो ये भाजपा के लोग नहीं थे क्या? ये भाजपा के लोग नहीं हैं क्या? सभी के सभी दुनिया छोड़ दिए हैं क्या? ये समझना चाहिए, सत्ता ये डेमोक्रेसी है। ये तो मोदी और योगी का ही नारा था, जो मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है, इसलिए आपकी सत्ता वापसी हुई। कुछ वोट बैंक, कुछ सीटें कम आई, अगला बार उसको तैयारी करेंगे। आत्ममुक्त भी थे आप, भाजपा आत्ममुक्त थी। चाहे अयोध्या का सीट हो या देश यूपी का कोई भी सीट हो, भाजपा आत्ममुक्त थी। जो हम सत्ता पक्ष हैं, हम कैसे जाएं, हम जीते हुए हैं। और सभी लोग इनको कहते थे कि आप जीते हुए हैं, आप काहे जाइएगा कहीं। तो यह परखने का जो आपने भूल किया उसी का खामियाजा है। यह आपको समझना होगा, यह आपको विचार करना होगा। जो आपने हार हुई वह अति आत्मविश्वास के चलते हार हुई, अति आत्मविश्वास के चलते हार हुई। इसके लिए हमें घबराना नहीं है, हमें अपनी कमजोरियों को दूर करना है और पार्टी को एकजुट रखना चाहिए। और पार्टी में किसी भी प्रकार का फेरबदल या पार्टी में किसी सत्ता में या किसी भी प्रकार का फेरबदल या पार्टी के लिए आत्महत्या के बराबर होगा। इसलिए नहीं पार्टी में फेरबदल होनी चाहिए, नहीं सत्ता में फेरबदल होना चाहिए। मोदी और योगी का कोई विकल्प नहीं है, मोदी और योगी का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, छोटे भैया नेता अपने आप को जो राजनीति किए वह आपके सामने में है। छोटे भैया नेता जो राजनीति किए वह आपके सामने में है। मोदी और योगी के प्रतिष्ठा को गिराने का ये लोग काम किए और अपने आप को बेताज बादशाह कहलाते हैं। प्रथम बार विधायक बनने वाले को आप मुख्यमंत्री बना देते हैं। और कौन लोग मुख्यमंत्री बनवाए थे? आज वही लोग मोदी जी को धमकी देते हैं। आप समझ जाइए, आप प्रथम बार विधायक बनने पर मुख्यमंत्री बना देते हैं और आज वही लोग मोदी जी को समझाते हैं जो आप नेतृत्व पर विचार करें, नेतृत्व को छोड़ दें। ये भाजपा ये RSS प्रमुख मोहन भागवत जी राजनीति भी खूब करते हैं, अपनी हिस्सेदारी भी खूब लेते हैं, लेकिन और अपने आप को विद्वान भी कहलाते हैं। जो हम आगे बढ़ जा करके ये कहते हैं कि जो आपने गलत किया, आपने ये गलत किया, आपने पार्टी को नुकसान
ये बात नहीं है। इनको राजनीतिक हिस्सेदारी भी चाहिए। इनको ये मणिपुर पर एक आध बार बोल दिए, अब पश्चिम बंगाल पर क्यों नहीं बोले? पश्चिम बंगाल पर क्यों नहीं बोले? ये उसी इलाके से तो आते हैं, तो इस पर क्यों नहीं बोले? आज पश्चिम बंगाल ने भाजपा को चुनौती नहीं दिया, भाजपा को बर्बाद कर दिया। और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने और भाजपा का कोई भी बड़े नेता ममता बनर्जी को बर्खास्त करने के लिए वकालत नहीं किया। कोई भी भाजपा का बड़े नेता ममता बनर्जी को बर्खास्त करने का वकालत नहीं किया, इसीलिए पार्टी की हार हुई। संदेश खाली में महिलाओं का आंख से आंसू बहता रहा, आपने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ममता बनर्जी को बर्खास्त करना चाहिए था, तो आपने नहीं किया। और कोई भी आरएसएस प्रमुख कुछ बोले नहीं, और सभी भाजपा के बड़े नेता पद पाने के लिए बेचैनी दिखाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भाग भी जाते हैं। ममता बनर्जी को बर्खास्त नहीं करना यह भाजपा के लिए आत्मघाती कदम हुआ, जो आपने जिससे आपको के सामने है, आपके सामने है। यह आपको सोचना चाहिए। भाजपा की हार नहीं हुई, भाजपा की हार नहीं हुई, और भाजपा की हार नहीं होगी, मोदी योगी की हार नहीं होगी। आपको यह सोचना पड़ेगा, जो आपने जो काम किया है उसका लाभ आपको मिलना चाहिए, और जनता की आवाज़ को आवाज़ बने, जनता की आवाज़ को आवाज़ दें। और सिर्फ मणिपुर के मुद्दा को, ये पश्चिम बंगाल के मुद्दा को क्यों नहीं उठाते हैं? भाजपा वाले मोहन भागवत जी क्यों नहीं उठाए? आज उनकी सरकार को बर्खास्त नहीं करना भाजपा के लिए आत्मघाती हुआ। उनको बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन आपसी कलह में अपने और पराये के फेर में ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया। इसी के चलते आपकी हार हुई, इसी के चलते आपको सरकार की बदनामी हुई। जनता में आपको जाने का अधिकार रोक देता है। यह आपकी कमजोरी हुई, आपके सोचन शक्ति, आपके निर्णय लेने की क्षमता को आपने प्रभावित किया। यह आपको देखना पड़ेगा, जो किसी भी परिस्थिति में जो आप भाजपा की हार नहीं हुई है। हमें 240 से सीटें मिला, हमारा टारगेट 400 का था, तो यह नहीं हुआ। गठबंधन के तहत आया तो हमें बहुमत मिला। गठबंधन अगला बार हमें पुनः 14 और 19 से भी अधिक सीटें भाजपा अकेले जीतेगी। मैंने पिछले चैनल में कहा था 19 में 300 सीटें भाजपा जीतेगी, 303 सीटें भाजपा जीतेगी। इसलिए जो लोग ऐसा अनुमान करते हैं, जो सोशल मीडिया पर भाजपा को प्रोटेस्ट करते हैं, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। और ये राजनीतिक दूरदर्शिता और आपसी कटुवानी हार हुई है सबों की। मोदी और योगी की हार नहीं हुई, मोदी और योगी की हार नहीं हुई है। वह हार हुई है इन नेताओं की, जो आकर के भाजपा का दामन थाम लिए, एमएलए मंत्री बन गए और भाजपा के लोगों को जाकर पूछा भी नहीं। जनता से दूर होने का, तुरंत जनता से दूर भी हो गए। और मोदी और योगी ने तो आधी सीटें ही लोकसभा का तो जीता, आधी सीटें ही तो जीता।
पूरे देश में तो सबसे अधिक सीटें भाजपा को उत्तर प्रदेश में ही आया। इसलिए भाजपा के उत्तर प्रदेश के सहारे ही दिल्ली की सत्ता मिलती है। यह आपको समझना और विचारना होगा। इसलिए भाजपा को ये किसी भी व्यक्ति को अभी पद से नहीं हटाना चाहिए, चाहे राजभर हो, चाहे शर्मा जी हो या वर्मा जी हो। और पार्टी में भी जेपी नड्डा साहब हैं, अच्छे लोग हैं। पार्टी में कुछ लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और पार्टी में एकजुट रहे, सरकार में एकजुट रहे और किसी भी परिस्थिति में मोदी या योगी पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। आपको अधिकार है और नहीं आपको अधिकार है और नहीं आपको निर्णय लेने का अधिकार है। अगर आपने कुछ बोलने का भी प्रयास किया मोदी और योगी के विरुद्ध में, वह आत्महत्या के बराबर होगा, क्योंकि पार्टी अभी मोदी और योगी के ही सहारे जीवित है। मोदी और योगी के सहारे ही जीवित है। यह आपको समझना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में कौन सा नेता है जो मोदी और योगी के सामने टिक सकता है। चाहे महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या तेलंगाना हो या कहीं भी हो। इसलिए भाजपा को चाहिए और मोदी और योगी के नेतृत्व में अगला विधानसभा, अगला लोकसभा चुनाव, जब तक मोदी है तब तक उसका कोई विकल्प नहीं ढूंढा जाना चाहिए। यह आपको समझना चाहिए। वे ही जब तक जीवित रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे। यह उनमें ही एक गुण है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास साथ लेकर के चल सकते हैं। थैंक्स।